Hello, very good morning, student of standard 10. Again, welcome. You are all in the preparation of your examination. एग्ज़ामिनेशन के लिए जो मैंने दिया है उसको बराबर ध्यान से आप करना। और अभी मैं एक दूसरा लेसन ले रहा हूँ. It's not regarding the examination, so I am just only explaining this. Unit number 3, 2 stories about flying, right? इसमें से एग्ज़ाम में शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जो दूसरी एग्ज़ाम है उसके लिए यह लेसन नंबर 3 से प्रिपेयर करना है आपको, बराबर. ओके, लेट्स स्टार्ट. Here is chapter number 3, 2 stories about flying. इसमें दो बात है. फर्स्ट है his first flight by Lim O'Flaherty और दूसरी है The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. Here we are just taking number 1. अभी हम फर्स्ट जो स्टोरी है वो ले रहे हैं, बराबर. his first flight हम ले रहे हैं, बराबर. Part 1. The young seagull was alone in his ledge. सीगुल मालूम है ना, दरियाई जो पक्षी होता है वो पानी में तैरता है, पानी में बैठ जाता है और तरता रहता है और मछली पकड़ के खाता है, बराबर. वो एलोन अकेला लेज के ऊपर बैठा था. लेज किसको बोलते हैं मालूम है क्या? वो जो पटरी जैसा होता है ना, यानी समझ लो कि पत्थर की किनार पे कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से वो सीधा उड़ सकता है, तो उसे लेज कहते हैं. तो द यंग सीगुल वॉज एलोन ऑन हिज लेज. अ लेज मीन्स ए नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिप. वो जो पत्थर जो रहते हैं ना ऊपर ऊपर ऊपर, और वहाँ से ये सीगुल उड़ते हैं, बराबर. तो जिसे क्लिप कहते हैं. क्लिप का जो अनी वाला भाग होता है, शार्प भाग होता है, उसे लेज कहते हैं. यहाँ देखो ये बताया है मैंने कि ये एक आकृति है. इसके अंदर देखो ये जो ब्लू डॉट है वो ऐसी जो एज होती है उसे लेज कहते हैं. His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले ही उसके दो भाई और एक बहन उसने पहली उड़ लगाई थी और वो उड़कर चले गए थे. He had been afraid to fly with them. और ये छोटा सा सीगुल बच्चा वो डर रहा था, इसके लिए वो उनके साथ नहीं गया. Somehow when he had taken a little run forward to the brink, यानी एज वो किनार तक वो छोटी सी उड़ लगाई उसने, of the ledge and attempt to flap his wings, he become afraid. और पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करने से पहले ही वो डर गया. थोड़ी सी रन लगाई और वो किनार पे आ गया जहाँ वो लेज होता है, यानी उड़ने की जगह होती है, लेकिन वो फिर से डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. ये नीचे बहुत ही गहरा था, तो इसके लिए वो डरता था उड़ने के लिए. He felt certain that wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. फिर
उसको ऐसा लगा कि मेरी ये पंख है वो तो मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, मैं नहीं उड़ पाया तो पानी में गिर जाऊंगा। तो इससे वो डर गया और उसने क्या किया, पूरी रात एक छोटी सी जगह थी, जो होल था, उसमें बैठकर पूरी रात उसने बिगर खाए निकाल ली। देखो यहाँ प्लेज दिखाया, एक लंबा सा पत्थर जैसा है, उसे प्लेज कहते हैं। ये प्लेज है। His father and mother had come around calling to him shrilly. चिल्ला कर उसे कहा, अरे तू क्यों नहीं आता है। चिल्ला कर जब बोलते हैं पक्षी तो उसे श्रीली कहते हैं। फिर अपब्रेडिंग यानी स्कॉल्डिंग, उसको डांटा, उसको धमकाया। टू लेट हिम स्टर ऑन हिज एज अनलेस ही विल, कहा कि इसे भूखा ही रहने दो जब तक ये उड़ न जाए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के लिए वहाँ से नहीं हिला। His father and mother had come around calling him shrilling. अभी ये स्क्रॉलिंग है। For the life of him means that he was trying very hard. वो बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा रहा था। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. 24 घंटे तक उसके पास कोई भी नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about him, his brother and sister perfecting them in the art of flight, teaching them about how to skim. What is the meaning of skim? Skim means to move lightly just above the surface, hear the sea, the waves, and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first bearing. ये बेरिंग मछली आती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ए सॉफ्ट एंड फिन सी फिश एंड डेवर, डेवर का मतलब उसको पूरा की पूरी निगल गया। इट हार्डली टू क्विकली, हंग्रीली यानी बहुत जल्दी जल्दी उसको खा लेते हैं ना, तो अंदर पूरा के पूरी निगल जाते हैं। इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल, द साउंड प्रोड्यूस बाय द बर्ड। जो पक्षी जब बहुत बोलते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, केकल। एंड ऑल द मॉर्निंग द वॉल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन हिज बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइज का मतलब क्या है, टीसिंग हिम फॉर नॉट बीइंग ब्रेव। उसको डरपोक कहते हैं, डरपोक। और उसके जो डरनापन है ना, उसको दूर करने के लिए वो आके उनको बहुत उसको बोलते हैं। The sun was now ascending, going upwards the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अभी ascending का मतलब क्या है कि सूर्य अभी ऊपर आ रहा था आकाश में, और उसकी जो लेज है वहाँ वो उसके प्रकाश आ रहा था, गर्मी उसको लग रही थी। He had not eaten since the previous nightfall. और गई रात गिरी, वहाँ से उसने कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing
one ledge with the other ledge hidden under his wings. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. वो धीरे धीरे आगे आता है और ऐसा बताता है, प्रिटेंडिंग यानी वो ढोंग कर रहा है कि जैसे वो नींद में है, वो बहुत ही नींद में है, ऐसा वो बता रहा था. Still they took no notice of him. वो ऐसा बता रहा था, फिर भी वो लोग, उनके ब्रदर सिस्टर फादर मदर है, वो उसकी नोटिस नहीं कर रहे थे, उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे. He saw his two brothers and sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. उसके ब्रदर सिस्टर सब वहाँ थे. His father was preening, means के making an effort to maintain feathers. वो जो अपनी पाँख को चोंच से वो ठीक करते हैं ना, उसे कहते हैं preening. The feathers on his white back, only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही थी, बाकी सब अपना अपना काम कर रहे थे. She was standing on a little high hump on the plateau. Her wild beast thrust, pushed forward. Now and again she tore at the piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. वो उसको धीरे धीरे धक्का लगाकर उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that was scraping his beak now and again to wet, means to sharpen it. उसको शार्प करने के लिए घसते थे. गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Go, cold, qua. She screamed back. वो बच्चा खाने के लिए बोल रहा था, तो उस मम्मी उसको डांट रही थी. In a manner showing someone that he or she is stupid. एक तो मूर्ख है, ऐसा उसको बताने की जताने की कोशिश करती थी derisively. But he kept calling plaintively, having a shade quickly. वो उसके आवाज़ में शेड था, यानी वो थोड़ा नर्वस था. And after a minute or so he uttered a joyful scream. उसमें उसने अचानक एक joyful आवाज़ उसने सुनी. His mother had picked up a piece of a fish and was flying across him with it. अभी उसकी मम्मी ने जॉयफुल आवाज़ निकाली और एक मछली का टुकड़ा था, उसे पकड़कर वो उसके आजू बाजू उड़ने लगी. He leaned out eagerly. वो अपने आप इधर उधर देख रहा है. Tapping the rock with his feet. और पाँव से अपने वो पत्थर पे पछाड़ रहा है. Trying to get nearer. वो नज़दीक के नज़दीक जाने की कोशिश करता है. As a flew across. उड़कर उसके पास जाने की कोशिश करता है. But when she was just opposite to him, she hattled, means stopped her wings, motionless, and the piece of fish in her beak almost within a reach of his beak. इतने में तो वो हवा में ही हैटल्ड हो जाती है, यानी स्टॉप हो जाती है. बस उसके मुंह में वो मछली का टुकड़ा आने ही वाला था, लेकिन वो वहाँ रुक जाती है. He waited a moment in surprise, wondering why
she did not came nearer, and then, mended by hunger, he dived at a fish, और उसने मछली के ऊपर डाइव लगाई। With a loud scream, he fell outward and downwards into space. और उसने जोर से वो चिल्लाया, केकल जोर से लगाई, वो ऊपर नीचे हो रहा था पवन की वजह से। Then monstrous terror seized him and his heart was stood still. और उसको ऐसा भय लग गया, वो भय के मारे ठहर गया, सहम गया। He could hear nothing, but it's only lasted a minute. The next moment he felt his wing spread outwards. और ऐसे ही उसने कुछ सुना नहीं, और वो ऐसे ही सोच रहा था, इतने में उसकी पंख खुल गए और वो स्प्रेड होने लगे आउटवर्ड। The wind rushed against his beast feather, then under his stomach and against his wing. He could feel the tips of his wing cutting throughout the air, and it was not falling hard long now. अभी उसकी पाँख खुल गई, वो हिलने लगी, और उसका जो पेट था, his stomach, उसके जो फीदर थे, अगेंस्ट हिज विंग, आजू बाजू के जो पंख थे, वो सब उसको हवा को काटने लगे। अब वो नीचे नहीं गिर रहा था, वो अभी हवा में तैर रहा था, वो फॉलिंग नहीं हो रहा था। He was soaring, means के flying gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Dizzy means an uncomfortable feeling of the spinning around and losing one's balance. वो बैलेंस की वजह से थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कभी उधर हो रहा था। इसकी वजह से वो कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा था, वो हवा में उड़ रहा था, उसका बैलेंस नहीं हुआ था ना, इसके लिए। Then he flapped his wing once and scored upward. फिर उसने अपनी पाँखें फ्लैप की, उसने पंखे अपनी जो पाँख थी उसको हलाई, तो वो अपवर्ड उड़ने लगा। गा 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 काउ कोला। His mother swapped past him, her wings making a loud noise. उसकी पंखों की बहुत आवाज़ आ रही थी, और वो भी खुश हो गई, वो भी चिल्लाने लगी बड़े आवाज़ से। He answered her with another scream. वो अपनी माँ को दूसरी आवाज़ से बताने लगा, उसका जवाब दिया। Then his father flew over him screaming. फिर उसके फादर भी आवाज़ करते करते उसके आजू बाजू उड़ने लगे, उसके ऊपर उड़ने लगे। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting. वो भी उसके जो कुछ भी उसके दो भाई थे, बहन थी, वो उसके आजू बाजू उड़ने लगे। Leaping like a horse. वो कर्वेटिंग कर रहा था, मतलब घोड़ा कैसे कूदता है, इस तरह से। फ्लाइंग विथ वन विंग्स हायर देन अदर। घोड़ा जब दौड़ता है टपड़क टपड़क टपड़क, उसी तरह से उसके पंखों की भी आवाज़ उसके आने लगी, उसके आजू बाजू इसी तरह से ये उड़ने लगे। एंड स्कोरिंग एंड डाइविंग, वो सोरिंग और डाइविंग दोनों करने लगा, नीचे भी उड़ रहा था, ऊपर भी जा रहा था। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting means कि leaping like a horse। वो घोड़ा कूदता है ना, तब तपड़क 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 कूदता भी है, आवाज़ भी आता है। देखो इसमें बताया है, किस तरह से बताया है।
देखो इस तरह से उसने बताया है, कभी अपवर्ड जाता है कभी डाउनवर्ड जाता है। हाँ, फ्लाइंग की वो स्टाइल होती है। Then he completely forgot that he had not always being able to fly. अभी वो तो भूल गया कि मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा, ऐसा जो सोच रहा था वो विचार उसके गायब हो गए। And commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अभी वो अपने आप को ही सब कमांड दे रहा था, चिल्ला रहा था, खुश हो रहा था। He was near the sea, now flying straight over it, facing straight out over the ocean. अभी अभी तो बस उड़ने में मस्त हो गया वो। He saw the vast green sea beneath him, with the little reeds moving over it, and it turned his beak sideways and cawed, sound produced by the bird. Amusedly. His parents, his brother and sister had landed on this green floating head of him. उसके माता पिता और उसके ब्रदर और सिस्टर ने जो पानी था ग्रीन फ्लोटिंग हो रहा था उसमें से सर उसने बाहर निकाला। They were beckoning straightly him to follow them to him. उसने उसको ऐसा करने के लिए जैसे कहा, उसको सिग्नल दे रहे थे, ऐसा कर टू हिम, कॉलिंग सिली, चिल्ला कर, बोल कर। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अभी उसने क्या किया कि अपने पैर पानी के जो ग्रीन पानी था उसके ऊपर उसने रखे। हिज लेग सैंक इन टू इट। अभी उसके पाँव तो पानी के अंदर चले गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो पाखे फड़फड़ाने लगा, वो ऐसा डर गया। But he was tired and weak with hunger and he could not rise. वो थक के मारे चूर हो गया था, वो खड़ा ऊपर नहीं उड़ रहा था। Exhausting by the strange exercise. वो कुड नॉट राइज, ऊपर उड़ने की कोशिश नहीं करता था, फिर भी नहीं उड़ रहा था। His feet sank into the green sea and then his belly touched. उसकी जो बेली थी, पेट का जो भाग था, वो पानी को टच होता है। एंड सैंक नो फर्दर। जैसे ही उसका शरीर का भाग, जब उसने पाँव अंदर डाले तो पाँखें तो उसकी फड़फड़ा रही थी, तो थोड़ी थोड़ी उड़ तो रहा था वो, लेकिन पानी के वो थक गया था, इसके लिए अभी वो ज़्यादा उड़ नहीं पा रहा था। फिर उसका बेले यानी अपना पेट जो था वो पानी को टच किया तो वो अंदर डूब नहीं रहा था पानी में। He was floating on it, वो उसके ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish and had made a fast flight. और वो वहाँ से उसने पहली उड़ान शुरू की। तो ये दिस इज़ द ओनली लेसन आई एक्सप्लेन यू। अभी दूसरे वीडियो में मैं उसका MCQ या क्वेश्चन आंसर कुछ भी भेजूँगा, आप इसको ठीक से आपकी टेक्स्ट बुक में से पढ़ना, बराबर। अभी जो सेकंड पार्ट है ये ब्लैक एरोप्लेन बाय द फ्रेडरिक फॉर्सरिच, ये अभी मैं दूसरे एपिसोड में लूँगा, बराबर। स्टिल बाय, सी यू।